पहले डी से क्या था? डी से डिकंटामिनेशन, यू से यूनिट, डी से डिस्पर्सल मतलब वापस भेज देना डिस्पर्सल मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं ना जी सर। और ए से एरिया है ना, तो डूडा समझ में आया था। यहाँ पर ये मेडिकल पोस्ट बना रखी है, इसका मतलब यहाँ पे जाके लास्ट यानी कि जो विक्टिम डिकंटामिनेटेड हो चुके हैं कहां पर जाएंगे? मेडिकल पोस्ट। डूडा में। यानी कि अगर कोई घाव हुआ है तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट यहां पर होगा। कोई सर पूछ रहे थे कि ये यहां पर ये क्या बना रखा है, इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ नॉन एम्बुलेटरी विक्टिम। विक्टिम होंगे दो तरह के होंगे, एक ऐसे होंगे जो आपकी तरह होंगे यानी चल फिर पा रहे होंगे, एक ऐसे होंगे चलने फिरने की स्थिति में नहीं होंगे। सर ने बताया भाई वहां पे ब्लास्ट हुआ, इतना सारा रेडिएशन निकला कि बॉडी भी जल गई, पैर भी जल गया, क्या वो चल पाएगा? नहीं। यानी स्ट्रेचर पे लेकर आएंगे, तो स्ट्रेचर पे आएगा तो भाई कुआं तक और इस तरह से पूरा डूडा तक पहुंचेगा, तब तो या हमारा क्या नाम है मेडिकल पोस्ट पे जाएगा, तब उसका ट्रीटमेंट फर्दर होगा। मर गया तो यहीं पर उसको पैक किया और भेज दिया। सर ने बताया भी कि अगर बहुत ज्यादा उस पर रेडिएशन लगा है तो उसको डिकॉर नहीं किया जाएगा, वहीं छोड़ देंगे, है ना। अच्छा, ये क्या है? ऐसे विक्टिम जो चलने फिरने की स्थिति में है, जिनको प्रॉपर हम डिकंटामिनेट कर सकते हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाल के अपनी क्या नाम है जो हमारी मेडिकल पोस्ट है यानी जो चलने फिरने की स्थिति में वहां पर भेज देंगे, फर्दर उनको भी डिकॉन किया जाएगा। मतलब अभी हमारे क्या है, जो चलने फिरने की स्थिति में उनको खुद से निकाल देंगे कि भैया आप उस जगह पे जाके वेट करिए, तब आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, और जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है उनको उसके माध्यम से स्ट्रेचर वगैरह के माध्यम से। ये चार्ट क्लियर है क्या? ये एंकरिंग पॉइंट का विंड डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी। यहाँ पर अगर वो हुआ है, मान लीजिए ब्लास्ट हुआ है, तो जिस तरफ हवा चल रही है उसके विपरीत ये सब चीजें इसके प्लेस कर रहे हैं। देख लीजिए, हम उस तरफ नहीं कर रहे हैं, ये जोन यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, ये उस तरफ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि विंड डायरेक्शन इस तरफ है। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? साइड होता तो ये ऑपोजिट इस तरफ होता। सॉरी, अगर हॉट जोन हाँ, अगर इस तरफ होता तो अपोजिट इस तरफ, मतलब हम विंड डायरेक्शन के अपोजिट सब कुछ काम करेंगे। अगर मान लीजिए विंड डायरेक्शन इधर है तो क्या है भाई, हमारा सब कुछ इधर बनाया हुआ है, तो जितना भी और कंटामिनेशन अल्फा बीटा गामा हवा में उड़ के जो आ रहे होंगे वो सारे के सारे इन पे दोबारा और लगते रहेंगे, हमारी मेडिकल पोस्ट से ये सब खराब होने लगेंगी। समझ में आ रही बात? ये सब कंटामिनेटेड होने लगेंगी जी। मैं पूछना चाह रहा हूं जैसे हॉट जोन में 10 mR पर आवर से इंफिनिटी तक है लिमिट, उससे जो बॉम्ब जोन है उसमें कितना बेर मिनिमम होना चाहिए और कितना मैक्सिमम होना चाहिए? बॉम्ब जोन का मिनिमम मैंने क्या सॉरी मैक्सिमम क्या बताया? 1 मिलीरंजन, और उससे कम है तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल रेडिएशन नहीं है। मतलब 1 से लेके 10 तक होगा बॉम्ब जोन। गलत फिर भी बात करें, 1 तक माइक्रो से लेकर के भाई मिली है, मिली से नीचे होता है माइक्रो, और माइक्रो से होता है नैनो, छोटा, है ना। तो जब हम माइक्रो से शुरू कर रहे हैं, हमारे कोई भी इक्विपमेंट है सारे माइक्रो से शुरू करते हैं। नैनो का तो यहाँ पर भी नैनो शीवर्ट, नैनो रंजन यहाँ पर बहुत सारा अवेलेबल होगा, क्योंकि सन का प्रकाश यहाँ पर भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर भी, ओके, तो उनसे भी लगातार रेडिएशन निकल रहा है। तो क्या नैनो शीवर्ट और नैनो रंजन हर जगह अवेलेबल है। जैसे ही माइक्रो में आता है हमारा इक्विपमेंट, नीचे उसे करना शुरू कर देता है। तो बॉम्ब जोन में जाएंगे तो ऑक्वल्ड जोन में माइक्रो में भी है, वहां पर भी है, लेकिन जो खतरनाक स्तर जैसे सर ने भी वो दिखाया था ना कि क्या नाम है इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे, पूरा चार्ट दिखाया था। तो जैसे ही वो इंफ्रारेड से आगे बढ़ना शुरू करता है तो यानी कि वो खतरनाक हो जाता है, माइक्रो में बढ़ने लगता है। तो माइक्रो से लेकर के 1000 माइक्रो रंजन इक्वल टू 1 मिली रंजन। हमारी बात समझ में? 1000 माइक्रो रंजन इक्वल टू 1 मिली रंजन। तो माइक्रो से शुरू करते हुए जैसे ही वो 1000 तक मिली रंजन तक पहुंचेगा तो यानी कि वो बॉम्ब जोन हो जाएगा। मतलब इसका कि 1 मिली रंजन से जैसे ही ऊपर जाएगा तो यानी हॉट जोन का एरिया होने लगा, ठीक है। तो 1 मिली रंजन और उससे ऊपर जितना भी हो जाए दैट इज कॉल्ड हॉट जोन। गोल्ड जोन इज बिलो माइक्रो। एग्जैक्टली, इतनी बात क्लियर है क्या? ये गोल्ड जोन वहां पे क्यों लिखा है और ये इसके बाहर सब गोल्ड जोन है, ओके, ये सब क्लियर हुआ। ये डूडा जो हमारा ये हॉट जोन में रहेगा, सॉरी बॉम्ब जोन में रहेगा। हॉट जोन क्योंकि ये हमने पूरा अंदर का ये हॉट जोन को आपको दिखा रखा है। इसके अलावा जितनी भी हमारी हॉट जोन से निकलने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी सारी की सारी हमारी बॉम्ब जोन में रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी वो कोल्ड जोन में नॉर्मल एक्टिविटी होती रहेंगी।
जी। जोन में एंटर होने से पहले कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट होता है इम्यूनिटी के लिए? किसके लिए? इम्यूनिटी पावर। किसमें जोन क्या होता है? जैसे हम रेडिएशन जोन में जा रहे हैं, किसमें? एक आदमी बोलिए। और जोन वगैरह में जा रहे हैं, हाँ। तो उससे कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट होता है? नहीं होता है। अच्छा, ये सूट पहन कर जाएंगे। मैं और सर अगर काम कर रहे हैं तो यानी कि हम पूरी तरह से मेडिकली फिट हैं। सर एक चीज ध्यान रखना, मैं यही चीज 2 बार रिपीट किया हूँ, हॉट जोन में किसी को नहीं जाना है। हॉट जोन स्टेब्लिश करने वाली जो फर्स्ट टीम जाएगी उसमें 1 या 2 लोग होंगे। वो मीटर है आपके पास, आपको पता 10 मिली रंजन हमें चाहिए, जहाँ पे आगे उसने झंडा गाड़ दिया वो बाउंड्री होगी, उसके आगे जाने की वहाँ आदमी पड़ा है उसके वो पड़ा रहेगा वैसे। आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप किस लिए जाएंगे वहाँ? क्या चेक करने मैक्सिमम कितना है? नहीं जाना है। आप झंडा गाड़ दिए, फिर साइड में जाना है आप, फिर ऐसे ऐसे करके आप हॉट जोन, चारों तरफ देखो। वो जरूरी नहीं कि 10 मीटर का एरिया हो सकता है, 1 किलोमीटर का एरिया हो। अगर परमाणु बम गिरेगा तो वो हॉट जोन कितना बड़ा बनेगा हमें नहीं पता। उस एरिया के बाद उसमें जाना, उसमें कोई रेस्क्यू नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, वो लिमिट से एक ज़्यादा है। सर्कल बना देंगे उसका जो हाँ, उसको उस चिन्हित एरिया में जाना करके ही या फोन रख के चिन्हित कर रहे हैं, मार्किंग करते हैं उसको। कॉर्डन करके तुरंत कॉर्डन करके। वापस। उसके बाद जो वार्म एरिया है, वार्म जोन जो बोला सर ने, उसमें रेस्क्यू कार्य जो है वो सब कर लेंगे। हमारी जो टीम है जो सब कुछ रहेगा वो बॉम्ब जोन में एक्टिविटी चलेगी। ये सब एक्टिविटी करके रेडिएशन यहाँ भी, इसकी एक और प्रक्रिया होती है। ये सब मान लो कर लिया रेस्क्यू, 10 20 15 20 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद जो ये पीपी निकली है, जो हमने स्टैंपिंग करे थी, वो सब कहाँ जाएगा? उसका भी एक प्रोसीजर है, वो टीम वो सब होगा। ये सब होने के बाद पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करके नया किट पहन के तब आप कोल्ड रूम में चले जाएं। अगर आपको इलाज की ज़रूरत है, मेडिकल इलाज की ज़रूरत नहीं है तो डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब घर जाइए, जो जहाँ से आए थे अपने अपने घर चले जाइए। जी। मॉनिटरिंग के लिए कोई स्पेसिफिक सेम यही इक्विपमेंट है भाई। मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि बॉडी पे कोई रेडिएशन पार्टिकल तो नहीं है, और उसके लिए भाई जब हम एरिया के लिए उसका कर रहे हैं तो इंसान के लिए भी इसका यूज करेंगे। तो कोई वुंड अगर जख्म वगैरह है तो उसको नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, यानी कि वो घायल है, ऐसी स्थिति में वो रेस्क्यू करेंगे। कट भी हो। एग्जैक्ट। हॉट जोन में तो जाएगा ही नहीं कोई। ये चार्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ में आया? मेन हॉट, वार्म और कोल्ड जोन, ये तीनों क्लियर हुए। ठीक है, हॉट जोन में क्या एक्टिविटी होंगी वो क्लियर हुई। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जितने भी कमांड पोस्ट के सब किसमें? वार्म जोन में, और बाकी एरिया क्या हो गया? कोल्ड जोन। इज इट क्लियर? कल को मान लेते हैं, भगवान न करे ऐसा, लेकिन मान लेते हैं नरोरा पावर प्लांट का ब्लास्ट होता है, तो जहां तक उसका रेडिएशन फैलेगा और जहां तक हमको 1 मिलियन, अब जो मेन प्लांट रहेगा वहां पे तो भाई कितना भी हो सकता है ना, कितना भी, हम वहां तक जाएंगे, हम वहां तक ही जाएंगे जहां तक हमको 10 मिलीरेंजन यहाँ देखिए बस, यानी कि सारा अंदर हो। समझ आ रही बात? ये उसमें बताया जा रहा है। अच्छा, जब हाँ सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिली रंजन से 9 मिली रंजन तक वन जोन, नहीं 5 मिली रंजन तक। 10 मिली रंजन बोला ना सर ने। मैं फिर से बता रहा हूँ, कितना भी रंजन में तो वो हॉट जोन है, 10 से अंदर जितना भी है, वो हॉट जोन हाईलाइट 10 से अंदर जितना भी Warm है, zone है। वार्म जोन, सॉरी हॉट Hot जोन, zone। और उससे पहला आप जो 9 कह रहे हैं वो होम पे चल जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता, लेकिन वो हमारी वो चली गई है, आएगी क्या? नहीं सर। जनरेटर। अच्छा, तो इसके आगे क्या था कि जब हम ऐसे डिकंटामिनेशन करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए 9 स्टेप के जो मटेरियल थे वो सब हमारे पास होगा। तो उसमें क्या है, हम जब ये सारे जोन बनाते हैं तो आपको जो वीडियो दिखाई थी ना, वैसे वो सब कुछ होता है, लेकिन मैं ओरली आपको उसमें से बता देता हूँ। हमारे पास 9 कंटेनर होंगे। कंटेनर क्या कि जिसमें हम ये अपने जो गारमेंट्स हैं उनको ब्रेक करके उसमें डालेंगे। तो इस टाइप के 9 कंटेनर्स होंगे। एक शावरिंग का होगा जिसे बोलते हैं PPDU। क्या बोलते हैं? PPDU। ठीक है, क्योंकि शावरिंग उसमें पूरा न्यूड होकर के लिया जाता है ताकि कोई पार्टिकल्स बॉडी के मतलब अंदर जो हमारी गारमेंट्स है, इनर गारमेंट्स है, उस पे भी ना रह जाए। तो पोर्टेबल पर्सनल डिकंटामिनेशन यूनिट उस टाइप का रहता है। उसमें शावरिंग का जो ओपन आपको दिखाया था ना, वो दिखाने के लिए दिखाया था, अदरवाइज वो पूरा टैंक में कवर रहता है। उसके साथ एक 50 लीटर का टैंक उसके साथ अटैच रहता है कि जो वाटर, वेस्ट वाटर जिससे हम शावरिंग की है, वो सारा का सारा उसी में एक जगह इकट्ठा हो जाए, स्टोर हो जाए।
है ना जी सर? वाटर में स्पेशल यूज होता है या नॉर्मल जनरल वाटर उसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह क्यों नहीं डालते हैं? किस में? वाटर में अच्छा ये बताओ, जैसे अल्फा पार्टिकल है, कौन से सॉल्वेंट में घुलेगा? कोई घोल सकता है कोई सॉल्वेंट? नॉर्मल वाटर से वो धो जाएगा, नीचे चला जाएगा पानी में। हम जो नहा रहे हैं उससे क्या, किस चीज़ के लिए? अल्फा बीटा गामा में किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अल्फा के लिए। समझ रहे हैं ना? वो क्या है कि चिपक जाता है, भारी है और ज़्यादा रेंज नहीं उसकी, तो वो लेडीज ज़्यादा दूर नहीं गया है। हो सकता है आपके ऊपर, चूँकि जब बम फटता है तो जरूरी नहीं कि ज़मीन में उसका पार्टिकल्स फैले। छत में हो सकता है, पेड़ों में हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, बड़ा ऊंचाई पे भी हो सकता है। हवा चल रही है तो आपके ऊपर आके गिर सकता है। तो नहाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती है, वायरस बैक्टीरिया वाली, साबुन से क्वारंटाइन, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि पानी से वॉश कर दिया, वो भी देखो कब, पूरे कपड़े उपड़े सब कुछ निकाल कर डिकंटामिनेट करके और पीपी निकाल के, तो अगर गलती से कहीं कुछ एक आधा पार्टिकल रह गया हो तो वो, क्योंकि वो ऐसे तो पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा, हमारी स्किन में नहीं कर पाएगा। अल्फा पार्टिकल को जस्ट वॉश करने के लिए हम लोग हमें फायर के आसपास ज़्यादा जैसे डिस्टेंस वगैरह होता है जलने पे कॉस्टिक एकदम से दो से रगड़ इसको जब कुछ जल जाता है स्किन रगड़ के दो नहीं सर, ये तो सर घाव हो जाएगा उसका रगड़ के। अगर रगड़ के दो दोगे तो नुकसान हो जाएगा। साफ हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको विजिटर्स कैसे, मतलब किसको किसको अपने को या विक्टिम को? वो मेडिकल वालों का काम है। उसे लाइम वाटर से धोया जाता है, चूने के पानी से। वो मेडिकल पोस्ट तक आपको पहुंचाना है डिकंटामिनेट और करके। वो हमारा काम है। टॉपिक पर जाएगा, टॉपिक पे जाएगा। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एनबीसी के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल फोर्स होता है उनका। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, पूछे कोई, जितना हमसे होगा हम बताएंगे, जितना जो नहीं होगा। ये बताया था कि अगर मेजर जला हुआ है और उस समय मतलब आप एक प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया था, जैसे हमने बताया चूल्हे के पानी से उसे आप नहला सकते हैं और बहते हुए पानी से रुके हुए पानी से मैं बताऊं, मेडिकल टीम नहीं आती। मेरी बात सुनो, जिन्होंने आपको बताया है ना वो कभी उस सिचुएशन में रहे ना हम कभी रहे, ठीक है? और हो सकता है हम लोग कहाँ से कहीं से पढ़ते हैं, कुछ गाइडलाइंस देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर के बारे में जो चीज़ें हैं, जिन लोगों ने चीज़ झेली है उन्होंने उसको बढ़िया डॉक्यूमेंटेड है ना, पूरा अच्छे से किताबें लिखी, रूल्स गाइडलाइंस बनाए। हम लोग समझदारी तो यही है ना, कुआं खोद के पानी पिए, ऐसे अच्छा कि अपने उनसे सीख लें, जिनसे गलतियाँ हुई हैं, जिन्होंने उसको झेला है, सही बात। उससे सीख लिया और उसी में इनोवेशन करके हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसलिए तो अगर उन्होंने बताया तो हो सकता है उनको भी कहीं से वो गाइडलाइन मिली, बट जो हम लोग भी उन्हीं से पढ़े रगड़ना नहीं होता है, हैं। रगड़ना नहीं होता है। चाहिए था। है क्या ऐसा? क्या होता है उसमें बर्न होते हैं, 3 लेवल के होते हैं सर, मैं बता दूं। बट ये जहाँ तक मेरा काम जो लग रहा है, जो ये रेस्क्यूअर्स का काम नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता होगा मेरे हिसाब से। ऐसा होता है जो बर्न होता है, बर्न 3 लेवल का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड ये डिग्री। बताइए, उन्होंने कुछ कारण बताया था इसका कि क्यों करते हैं? ताकि वो डिस्टल जो है ना अच्छे से वॉश से निकल जाए। जैसे उन्होंने इसलिए बताया था, मैं बताता हूँ कि जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुँच रहे, यानी कि आप वहीं पर हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ है, तो तो ये आप first बहुत responder। ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उस पर पानी डाल दें बस। जैसे फर्स्ट जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर को कम कर सकते हैं, उसको आराम दे सकते नहीं, देखो अगर बताया होगा तो उसका कारण उनको पता होगा। सर, मैं बता रहा हूँ, हमें पता है। पूछ लिया करो उसी समय कि सर जो बर्न होता है वो 3 लेवल का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। हमारी स्किन होती है, उसकी 3 लेयर होती है, गर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। ये जो 3 लेयर हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न में केवल हम रनिंग वाटर से उसको वॉश कर सकते हैं। पपोले पड़े हैं तो उसको फोड़ना नहीं होता, ये सर केवल रनिंग वाटर से वॉश करना है। दूसरी चीज लाइम वाटर यानी चूने का पानी। उस चूने के पानी से वॉश करने से क्या होगा, जो पपोले रहेंगे उन पे जलन थोड़ी सी कम होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना पपोले फोड़े जाएंगे
ना अगर सेकंड लेयर बर्न है यानी कि सेकंड डिग्री बर्न है तो ऐसी स्थिति में हम उसको धोएंगे भी नहीं, केवल फर्स्ट डिग्री बर्न में ही हम उसको वॉश कर सकते हैं। सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न में हम उस घाव को टच भी नहीं करेंगे, इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा चूने का पानी जो रहेगा वो ऊपर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जलन मचेगी लेकिन इन्फेक्शन फैलने से तो बेहतर है ना, मरने से बेहतर जलन है ना। और हम क्या है MFR बोले तो हम डॉक्टर नहीं है। नहीं, अभी कल एक दिन और है शाम को हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे, अगर कहीं कुछ होगा ऐसी गाइडलाइन। नहीं सर, पढ़ाया ग्राम्य संस्थान में पढ़ा के नहीं, अगर सर कह रहे हैं तो हो सकता है इन्होंने कहीं सर यही बताया जो आपने बताया। हाँ, मैं सर लगाने का कहीं नहीं बताया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम एक बार चेक कर लेंगे, आपको कल या अगली क्लास में बता देंगे। ठीक। हाँ, हम कहाँ पर थे? डिकंटामिनेशन कर रहे थे, हॉट जोन, वार्म जोन, कोल्ड जोन, और उसके अंदर का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया था। तो क्या है, जब हम डिकंटामिनेशन करने के लिए जाते हैं या जो हमारा पूरा डिकंटामिनेशन 9 स्टेप का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम अब देखिए जब हम इस सब में पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं तो पहला था इंडिविजुअल गियर ड्रॉप, उसमें क्या था हमारे पास जो भी इक्विपमेंट थे वो हमने ड्रॉप कर दिए। सेकंड क्या था उसमें सफल पिक, तो सफल पिक में हम मार्चअप कर रहे थे, बताया था ना कल। और वो मार्चअप क्यों कर रहे थे? जिससे क्या हो जाए, पार्टिकल्स कौन से अल्फा और बीटा, अगर कोई पार्टिकल्स लगाए तो वो डाउन हो जाए, उस कंटेनर में इकट्ठा हो जाए। तीसरा क्या था, ओवर गारमेंट्स, तो हमने ओवर गारमेंट्स उसमें रिमूव करके डाल दिए थे, किसमें, कंटेनर में। तो वो कंटेनर प्लस वो टेबल प्लस जिसमें सफल पिक कर रहे हैं उसके लिए कंटेनर, ये सभी चीजें हमको डिकंटामिनेशन के लिए उस स्थान पर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, देन था मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए हम वही इक्विपमेंट करते हैं, कल इनके सबके नाम बताएंगे, काम बताएंगे किस प्रिंसिपल पे करते हैं। तो इसमें हम अल्फा अल्फिन मॉनिटर, अलग अलग जो रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल्स, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, इन सब के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। अल्फा के लिए करते हैं अल्फा सिंटिलेशन मॉनिटर, की कोई पार्टिकल तो नहीं है, अल्फा अगर पार्टिकल होगा तो उसको मॉनिटर करने के लिए अल्फा सिंटिलेशन मॉनिटर। ऐसे हमारे पास है रेडिएशन डोज एंड डोज रेट मीटर, उससे क्या है कि कोई गामा पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऐसा जो अभी भी गामा रिलीज कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे अलग अलग ये पार्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट कीजिएगा, तो उनको मेजर करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो यानी कि वो सभी इक्विपमेंट भी हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा हम इसमें यूज करते हैं पीडीके, कहां पर है वो थोड़ा सा आपको दिखाना था इसमें, DH2